डियर स्टूडेंट, मैंने एक्सरसाइज 1.2 का 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चंस बता दिया हूँ। आज मैं इस वीडियो में 4 से 7 तक क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। आप ध्यान से पढ़ें। ये प्रश्न बोल रहा है कि HCF 306 657 बराबर 9 दिया है। इसका मतलब है कि 306 और 657 का मौसा HCF 9 दिया है, तो 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात करना है। हम आपको बताए थे कि सूत्र बताए थे कि मौसा गुना लसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या तो इसमें देखो मौसा 9 दिया है, तो मौसा के स्थान पर 9 रख देंगे। लसा निकालना है और पहली संख्या 306 है और दूसरी संख्या 657 है। अब क्या करूँगा, लसा बराबर, ये गुना में है, उधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। 306 गुने 657 बटा 9। 9 से काटेंगे इसको, 9 3 27, 3 बचेगा, उतरेगा 6, 36 होगा, 9 चौका 36। अब क्या कर देंगे, 34 में गुना कर देंगे 657 से। करके देखो, 657 और 34 में गुना करते हैं। 7 चौक 28, 8 से 2, 4 5 20, 2 22, 8 से 2, 6 चौक 24, 2 26, 3 7 21 के 8 से 2 और 3 5 15, 2 17, 8 से 1, 3 6 18 और 1 19, ये 8 है। 8 3 7 6 13, 1 10 2 12, 1 और 2 आया कितना, 22,338 आ गया। 22,338 इसका एलसीएम। देखो अब प्रश्न क्या 5 बोल रहे कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो आप जान लीजिए कि यदि 6 के पावर n 0 पर समाप्त होगी तो वह संख्या 10 से या 2 तथा 5 से विभाजित होगी, यदि इतना 0 पर अगर समाप्त होती है तो वह संख्या 10 से विभाजित है। क्यों? मान लीजिए कि इकाई के स्थान पे 0 हो, 0 पर समाप्त होगी, मान के चलो 20 है, तो ये 2 से कटेगा और 10 से और 5 से भी। तो अब मैंने क्या किया, अब 6 के पावर n का फैक्टर करेंगे, तो 2 गुने 3 लिख सकते हैं 6 को, और इसके पावर n है तो n दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 6 के गुणनखंड में 6 के गुणन
गुणनखंड करने पर 6 के गुणनखंड करने पर 5 नहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। अतः 6 के पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। 6 के पावर n है, ठीक ना। 6 के गुणनखंड करने पर हो गया, इसलिए नहीं होगा। देखो एग्जाम्पल क्या कर रहे हैं, समझा जाए तो 6 के पावर n क्या प्रकृत संख्या है, तो 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, डैश डैश। अगर 6 के पावर 1 करेंगे तो 6 ही आएगा, 6 के पावर 2 करेंगे 36 आएगा, 3 करेंगे और ज़्यादा आएगा। तो इसका मतलब है तो 0 पर समाप्त होगा ही नहीं। लेकिन मैंने मान लिया कि इसका फैक्टर जो है 2 और 5 है, यहाँ फैक्टर करके देखा कि 2 और 3 आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। तो 5 नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि 6 के पावर n जो है 0 पर कभी भी समाप्त नहीं हो सकती है। डियर स्टूडेंट, अब देखो प्रश्न संख्या 6 बोल रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो भाज्य संख्या मैंने जब रियल नंबर पढ़ाया था उसमें मैं भाज्य संख्या का डिफिनेशन लिखवाया हूँ कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं से भी कटे और किसी दूसरे अंक से भी कटे, वो भाज्य संख्या होती है। ओवरऑल कहने का मतलब है कि भाज्य संख्या का भाजक 2 से अधिक होता है। जैसे आपको मैं बताऊं कि 6 ले लीजिए, 6 1 से भी कटेगा, 2 से भी, 3 से भी और 6 से भी। तो देखिए इसका भाजक जो है जिससे भाग देते हैं उसको भाजक बोलते हैं। तो इससे जब भाग देंगे तो भाजक है ना होगा, ये सब क्या है, भाजक है। और भाजक है तो ये जो क्या है 2 से अधिक है कि नहीं, तो इसी को व्याख्या कर देना है, कुछ करना नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन को हल करने से पहले भाज्य संख्या की जानकारी होनी चाहिए कि भाज्य संख्या का भाजक 2 से अधिक होता है, ठीक ना। चलो अब क्या है कि 7 गुने 11 गुने 13 और प्लस का 13 है, ठीक ना। मैं क्या करूँगा, इसमें से 13 कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ क्या बचेगा 7 गुने 11 और प्लस का 13 बाहर है तो 1 हो जाएगा। यहाँ कितना आएगा 13 और गुना 78, 13 गुने क्या हुआ 77 और 1 78। इसका मैं फैक्टर करूँ तो 13 गुना कितना हो जाएगा 2 से 39 बार में, ये इसका फैक्टर करके देख लो। 2 से 2 3 6 2 9 18 और 3 से 3 39 का मतलब 2 3 और 13। तो यहाँ देखिए कि इसका भाजक कौन कौन है। इसका भाजक 13 है, 2 है, 3 है, जो 2 से अधिक है कि नहीं, इसलिए लिख देंगे कि इसलिए यह संख्या भाज्य है। उसी तरह इसको अभी मैं चेक करूँगा पुनः 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1
प्लस का 5 है। अब इसमें से 5 कॉमन कर लेंगे तो 7 गुने 6 गुने 4, 5 तो बाहर है, गुने 3 गुने 2 और प्लस का 1 बचेगा। तो यहाँ 5 आया, यहाँ देखिए 3 दूना 6, 6 चौका 24 और 7 छक 42। 24 में 42 से गुना करेंगे। अब 24 में 42 से 8 4 16 8 1 9 कितने का 8 10 और 9 1 10, 1008 आया। 1008 और प्लस का 1 कितना होगा? यहाँ देखो कितना आएगा, 5 गुने 1009 आ गया। तो यहाँ देखिए, एक तो मान लीजिए इसमें क्या हो जाएगा, 1 से कटेगा ही, 5 से भी 5 है इसमें तो 5 से भी कटेगा। और देखो ये 3 है, लास्ट में 3 है। अब क्या है, 5 से मान लीजिए ये 1009 से कट जाएगा, मान के चलिए। तो 2 से अधिक फैक्टर हुआ कि ना, मतलब 2 से अधिक भाजक हुआ कि नहीं? तो हुआ। तो मैं लिख दूंगा कि अतः यह संख्या क्या भाज्य संख्या है, भाज्य है। ओके स्टूडेंट, अब देखो ये 7 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मान लीजिए किसी खेल के, मान लीजिए वृत्ताकार पथ है, ठीक है, वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। जब मान लीजिए सोनिया यहाँ से चलती होगी तो इसको पूरा एक चक्कर लगाने में उसको 18 मिनट लगता होगा, ठीक है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए ये सोनिया है, इसी चक्कर को जब रवि लगाता है तो उसको 12 मिनट लगता है, 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। मान लीजिए यहाँ से सोनी और रवि एक ही समय में और एक ही दिशा में क्या करते हैं, चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे फिर मिलेंगे? मतलब मान लीजिए कि रवि 12 मिनट में ये दूरी तय कर ले रहा है। इसका मतलब क्या है कि रवि तेज दौड़ता होगा और ये सोनिया जो है इससे धीमी दौड़ती होगी, इसीलिए ज़्यादा समय लगा रही है। तो है कुछ नहीं, इन दोनों का रवि जितना समय ले रहा है और सोनिया जितना समय ले रही है उसका एलसीएम हम लोग निकाल देंगे। तो वही समय जो होगा एक साथ मिलने का समय वही होगा। आप लोग देखिए, मैं इसे मिटा के बनाता हूँ। लिखेंगे कि सोनिया द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 18 मिनट ले रही है ना, 18 मिनट। यही बात रवि द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा
समय बराबर 12 मिनट। तो इसलिए दोनों प्रारंभिक स्थान पर, दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे बराबर 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करने पर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि 18 को 1 गुने 2 गुने 3 गुने 3 कर सकते हैं। 1 2 2 3 2 3 6 6 3 18। 12 को क्या कर दूंगा 1 गुने 2 गुने 3 गुने 2। यहाँ देखेंगे कॉमन कौन है, ये है और ये है। तो मैंने बताया था कि लॉसर निकालते वक्त लॉसर कॉमन वाले में से एक ले लेते हैं और जो बचे उसको ले लेते हैं। इसमें से एक, इसमें से एक, इसमें से एक, और ये 3 बचा 3 को ले लिए, 2 बचा 2 को भी ले लिए। अब चलिए इसको गुना कर दो, 2 3 6 6 3 18 18 2 36 36 से कम 36। तो 36 मिनट बाद सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे।